पुलिस ऑफिसर वहाँ जाना और इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना। लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर हमारी सबसे पहले शोर्टी ये होती है कि हम लोगों ने जो विक्टिम है उसको जान बचानी है। अरब वर्ल्ड के अंदर लोग खताती करते भी हैं, हमारा भी एक आर्ट फॉर्म समझा जाता है, तो वो खताती हुई भी थी उस कुर्ते के ऊपर। जो उलमा इकराम है उनको ऑन बोर्ड लेके आए, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए उनको थाना इजरा लेके आए, उनसे कहा कि जी दिखाएं वो कौन से हरूफ हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए हैं। इस्लामी प्रिंसिपल है कि आपके पास जब भी कोई खबर पहुँचे उसको पहले वेरीफाई करें और पूछ लें कि क्या ये हकीकत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाका इचरा में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। वैसे आज से पहले बहुत से वाक़यात पेश आए, मगर ये वाक़या अपनी नोइयत का थोड़ा मुख्तलिफ वाक़या, जिसमें बर वक्त पुलिस ने पहुँच कर कार्रवाई की और इस वाक़े को सानहा बनने से रोक लिया। एक ख़ातून पुलिस ऑफिसर आती हैं, आकर एक ख़ातून शहरी को बाहिफाजत एक मुश्तिल हजूम से निकाल कर ले जाती हैं। वो बहादुर ख़ातून जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान ख़तरे में डालकर उस खातून की जान बचाई। एएसपी गुलबर्ग सैयदा शहर बानो नकवी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, जो कल एक नाखुशगवार सी सिचुएशन बन गई, इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये वाक़या इन एक्चुअल था क्या? बेसिकली 1:30 के करीब 15 की एक कॉल मौसूल होती है कि पाकिस्तानी चौक इचरा के अंदर एक खातून ने नाजेबा लिबास पहना हुआ है और उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए हैं और लोगों ने उसका घेराव कर लिया है। जब हम लोग कॉल के ऊपर पहुंचते हैं तो उस टाइम तक खातून जो है वो शॉप के अंदर मौजूद होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और लोग इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अच्छा, उधर ये कन्विंस किया जा रहा होता है कि खातून जो है वो बुरखा पहने और जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है उसे उतारें। तो उस सिचुएशन के अंदर खातून को हम बुरखा पहना देते हैं और सर के ऊपर दुपट्टा दे देते हैं, लेकिन कुर्ता उनका उस टाइम नहीं उतरवाते क्योंकि जेब नहीं देता। अच्छा, वहाँ जो क्राउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है। अगर आपने इचरे की गलियाँ देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ गाड़ी जो है वो पहुँचना मुश्किल है। अच्छा, मेन रोड से ये कोई 5-6 मिनट्स की वॉक है जहाँ ये वाक़या पेश आया है। अच्छा, तो हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि जो सेफ्टी है खातून की वो इंश्योर की जाए। सेकेंडली, जो ड्यू कोर्स ऑफ लीगल एक्शन बनता है हम बोलें, और किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हों और जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं उनका इजाला किया जाए। तो इस चीज़ को ज़हन के अंदर रखते हुए हमारा सबसे पहले तो हमने खातून को गाड़ी के अंदर डाला, ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद उसे एक सेफ़र लोकेशन पे पहुंचा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो उलमा इकराम है उनको ऑन बोर्ड लेके आए, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए उनको थाना इजरा लेके आए, उनसे कहा कि जी दिखाएं वो कौन से हरूफ हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए हैं। जब उनको ऐसी कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खातून से मिलना चाहते हैं। फिर हम उनको लेके गए किसी और पुलिस स्टेशन जहाँ हम लोगों ने सेफली पहुँचा दिया हुआ था। वहाँ पहुँच के खातून से जब उन्होंने बातचीत की तो ये चीज़ सामने आई कि ऐसी कोई चीज़ उसकी नीयत नहीं थी। जब नीयत नहीं थी तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये कंसर्न नहीं था कि आज इचरे का वाक़या है, ख़त्म हो गया है, कल को नया दिन शुरू हो जाएगा। हमारा कंसर्न ये था कि खातून ने कल को बाहर भी निकलना है, उसे मुल्क में रहना भी है। ये कन्फ्यूजन कम्प्लीटली दूर होनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं सिरे से। इस वजह से हम लोगों ने दोनों खरीकैन को, दोनों स्टेक होल्डर्स को अलॉन्ग विद द नोटेबल्स ऑफ द कम्युनिटी इकट्ठे बिठाया और उन्होंने कहा कि जो उनको मुनासिब लगता है वो कहें कैमरा के ऊपर, ताकि सिचुएशन लोगों के सामने क्लियर हो, ताकि कल को कोई भी लोन अटैक खातून के ऊपर ना हो सके, क्योंकि लोन अटैक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास ऐसे अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। तो सुनने में आ रहा है वो कोई ब्रांड है जिसके वो कपड़े हैं और उस पर वो लिखा हुआ है, और क्या है इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बेसिकली वो कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी या खताती जिसे हम कहते हैं वो हुई भी है उसके ऊपर, और वो अरब वर्ल्ड के अंदर लोग खताती करते भी हैं, हमारा भी एक आर्ट फॉर्म समझा जाता है, तो वो खताती हुई भी थी उस कुर्ते के ऊपर। बतौर पुलिस ऑफिसर वहाँ जाना और इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना, आवाम के साथ आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं और काफ़ी वो जज्बात, उस सिचुएशन में पहले नंबर पे बतौर पुलिस ऑफिसर, दूसरा बतौर एक खातून किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया? एज अ पुलिस ऑफिसर हमने कैसे सिचुएशन को टैकल किया वो हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर हमारी सबसे पहले शोर्टी ये होती है कि हम लोगों ने जो विक्टिम है उसको जान बचानी है। दूसरा ये होता है कि जो मॉब है उसके साथ डायलॉग करना है। तीसरा ये होता है कि कोई नोटेबल आदमी उस कम्युनिटी का उसको ऑन बोर्ड लेके आना है, उसका मॉब से डायलॉग करवाना है। चौथा ये होता है कि सेंस प्रिवेल करवानी है, जो कोई शरारती एलिमेंट है उस मॉब के अंदर उसको निकाल के साइड पे कर देना है, आइसोलेट कर देना है। और आखिरी चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने मॉब को ये कन्विंस करना है कि हम लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है, जो कि हम करते भी हैं। उसके लिए कुछ लोग जो वो मुनासिब समझते हैं या नॉमिनेट करते हैं वो थाने ले आएँ, बाकी लोग जो हैं वो बाहर वेट करें। कितना मुश्किल था? क्या वो फीलिंग से उस टाइम लगा कि
سچویشن بگڑ بھی سکتی ہے. اس صورتحال میں بڑے دھیان سے جو ہے وہ اس صورتحال کو ٹیکل کرنا, اور یہ آپ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو کیا جذبات تھے اس ٹائم؟ اللہ از ویری کائنڈ, اور موب کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب پھر جائے. تو اس ساری سچویشن کے اندر اللہ ہیز بین ویری کائنڈ دیٹ وی ور ایبل ٹو انشور دا سیفٹی آف دا. کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میڈل بھی ملنے جا رہا ہے. کیا جذبات ہیں اس سارے واقعے کو اور اس مطلب بہادری کے ساتھ اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے بعد جو آپ کو اپریسیشن ملی ہے, کیا فیلنگس کیا ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. صحیح. اچھا, آخر میں پیغام کیا دیں گی آڈینس کو کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے, بطور لیسن کیا میسیج دیں گی؟ تحقیق کریں. اسلام کا جو دروازہ ہے وہ تحقیق کو جو ہے وہ ایمفسائز بھی کرتا ہے, اس کو امپورٹنس بھی دیتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے اور یہ اسلامی پرنسپل ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خبر پہنچے اس کو پہلے ویریفائی کریں اور پوچھ لیں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں, پھر اس کے اوپر یقین کریں, اندھا دھند یقین نہ کریں. تو اس طرح کے نازیبا واقعات جو کہ پاکستان کی امیج کے لیے بھی نہیں اچھے, آپ کی مسلم امہ کی امیج کے لیے بھی نہیں اچھے, ان سب کو روکنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے تحقیق کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھیں. اور اس کے بعد جو ایجنسیز, پولیس آفیسر, نوٹیبلز, علماء اکرام آپ کے ایریا کے اندر کردار کلیدی رول نبھاتے ہیں یا ادا کرتے ہیں, کائنڈلی ان کی بات سن لیں اور قانون کو اس کا راستہ اختیار کرنے دیں. جی, اے ایس پی گلبرگ سیدہ شہر بانو ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کی اور تمام جو کل کا واقعہ پیش آیا اس کی حقیقت بھی آپ تک پہنچائی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.